माथुर चतुर्वेदी जागरण पत्रिका अंक दिसंबर 2023 में। शीर्षक चतुर्वेदी समाज के शास्त्रीय संगीतकार। लेखक डा साहित्य चतुर्वेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट दुबई। वेद मंत्रों के स्वरों से उद्भूत भारत का शास्त्रीय संगीत आध्यात्म और आयुर्वेद का ऐसा अलंकरण है जिसमें चित्त की चिकित्सा, भावपूर्ण मनोरंजन और भगवान के भजन का एक वैज्ञानिक व्याकरण स्वतः उपस्थिति रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण की संगीत कला और श्रवण प्रेम का पुराणों में विपुल कीर्तन मिलता है। उसी श्रृंखला में 500 वर्ष पूर्व जब गोवर्धन में अचानक श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ, तब आचार्य वल्लभाधीश और उनके पुत्र गुसाई जी ने ठाकुर जी के 8 अवतारी सखाओं की पहचान करके संगीत की वह प्रणाली प्रकाशित की जिसने ब्रज संगीत के रस और रास का गायन ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में ब्रज भाषा को स्थापित कर दिया। आज हिंदी भाषा के अवतार से पूर्व कश्मीर या पंजाब की उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण के महाराष्ट्र, पश्चिम के गुजरात, पूर्व के बंगाल और मध्य भारत की गंगा यमुना तहजीब में ब्रज भाषा ने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। इन्हीं 8 सखाओं के काव्य को हिंदी साहित्य में अष्टछाप के अमिट इतिहास के रूप में जाना जाता है, जिसने हिंदुस्तान को हिंदी प्रदान की। चतुर्वेदी समाज का गौरव है कि आदरणीय छीत स्वामी जी उन्हीं अष्टछाप के एक महान व्यक्तित्व हुए हैं। विगत सप्ताह मेरी जिज्ञासा हुई कि इस शास्त्रीय परंपरा में श्री छीत स्वामी जी के समकालिक और कालांतर में प्रकटे समाज के सुनाम शास्त्रीय संगीतज्ञों के बारे में जानकारी की जाए और अपने पिताजी डा श्री कुशनाथ जी से सुनकर कुछ हस्तियों की प्रशंसाएं सुनी जिन्हें एक ही निबंध में लिखना असंभव जैसा है। तथापि कुछ प्रशंसा वाक्य इस प्रकार हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम जी महाकवि सूरदास जी से लगभग 22 वर्ष बड़े थे और आपके कुटुंब में ही अष्टसखा छीत स्वामी जी का अवतार हुआ था। आपके द्वारा ब्रज भाषा की संगीतबद्ध पद रचना प्राप्त होती है। आदरणीय बोल बाबा जिनके वंश की आज 7वीं पीढ़ी में भी संगीतकारों की परवरिश हो रही है। हमारे संगीत रत्न नामक शोध ग्रंथ में आपका उल्लेख मिलता है। आप ही के पौत्र चंदन चौबे जी हुए हैं। श्री बंशीधर चौबे जी, आपका उल्लेख साहित्यकार प्रभु दयाल मित्तल के ग्रंथ ब्रज की कलाओं का इतिहास में प्राप्त होता है। चौबे श्री रागी एवं श्री पागी जी, आप दोनों युगल बंधुओं की प्रशंसा शास्त्रीय गायन और सारंगी वादन में आदर सहित की जाती है। चौबे श्री मनोहर जी, जो कि बांसुरी एवं अलगोजा वादन 2 बड़ी बांसुरियों एक साथ बजाने की अनोखी कला के ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनकी धुनों पर उड़ते हुए कबूतर भी गोद में आकर बैठ जाते थे। चौबे श्री गणेशी लाल जी, सन 1880 के लगभग काल में, जिन्हें आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य पद्मश्री अमजद अली खां सरोद वादक अपना दादा गुरु मानते हैं। कहा जाता है कि अमजद अली खां के पिता हाफिज चौबे जी के शागिर्द रहे थे, जिन्हें आज भी यह कृतज्ञ कलाकार गुरुघर के रूप में स्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि उन्हीं के सम्मान में सरोद वादक अमजद अली ने गणेश राग नामक नई धुन का प्रायोजन किया है। ध्रुपद सम्राट चंदन चौबे जी, जिनकी परंपरा से आज भी मथुरा का ध्रुपद गायन विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है। स्वर्ण तानपुरा से राजसी अलंकरण, अनेकों सम्मेलनों में प्रस्तुति, मदन मोहन जी मंदिर में नित्य गायन, बहुचर्चित आगरा का प्रोग्राम जिसकी प्रवेश टिकट अंग्रेजी सरकार के समय 100 रुपया थी, आदि आपके अनेकों संस्मरण है। आदरणीय वालजी बाबा श्री रमेश राजा आपके वंश अनुक्रम में प्रसिद्ध गायक हुए हैं और आज भी श्री संजय जी और उनके पुत्र इस विरासत की साधना करते हैं। आदरणीय लक्ष्मण चौबे जी, चंदन जी के भांजे, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शताब्दी के महान संगीतज्ञ हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी युग के पराभव के बाद आज़ाद भारत में रेडियो पर हवेली संगीत का नामकरण प्रशस्त किया, जिन्हें भीमसेन जोशी अपना वरिष्ठ मानते थे और पम जसराज आपको अपने गुरु के समान आदर देते थे। वर्तमान में युगल बंधु डा लव डा कुशनाथ जी आपकी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आदरणीय वालजी बाबा जीवन पर्यंत वजनदार गायकी तथा मंदिर संगीत के लिए अभिनंदनीय रहे हैं। कलकत्ता के सेठ झबर और मारवाड़ी समाज पर आपका बड़ा प्रभुत्व रहा है। वर्तमान में आदरणीय विद्यासागर श्री भोलानाथ पाठक जी ने डागर घराने से ध्रुपद गायन को प्रशस्त करते हुए आपकी परंपरा में मथुरा के निष्णात संगीतज्ञ हैं। श्रीमान गुरे जी वासुदेव जी गवैया, ख्याल गायन, चौपई की तान एवं सरोद वादन, आपकी वाणी मथुरा आकाशवाणी पर सुरक्षित है। मोहन मत जा इत्यादि शास्त्रीय संगीत पर आधारित आपकी तान आज भी गाई जाती है। आदरणीय शिव कुमार जी शास्त्रीय संगीत की महीन और मधुर गायकी के धनी हुए हैं, जिनके रूप और रंग के बारे में कहा जाता है कि आपके गोरे रंग के गले में पान की लाल पीक भी उतरती हुई दिखती थी। श्री विश्वनाथ शर्मा जी गोपाल मंदिर की समाज और मंदिर द्वारिकाधीश की संगोष्ठियों में आपकी मधुर वाणी सदा अमर रहेगी। श्री राजू जी बैंक वाले आपके पुत्र हैं और अनेकों रिकॉर्डिंग के संकलन आपने सुरक्षित रखे हैं।
श्री सोहन लाल जी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध प्राध्यापक हुए हैं, जिनके पुत्र मास्टर साहब श्री मकसूदन लाल जी ने मथुरा के संगीतकारों पर एक रिसर्च लेख लिखा है। श्री सोहन लाल जी ने सन 1950-60 के दशकों में मथुरा में रहकर संगीत का निःशुल्क प्राध्यापन देकर मथुरा घराने को अनेकों युवा संगीतकार प्रदान किए। श्री केशव देव पांडे जी, उद्दी मास्टर साहब, किशोरी रमन मंदिर, मेरे काका श्री हरदेव जी के साथ साथ पूरे परिवार से आपकी अनन्यता रही है। आप गायन, वादन और नृत्य में निष्णात हुए हैं। फिल्म और शास्त्रीय संगीत का सम्मिश्रण करने वाले आप एक कुशल रचनात्मक कलाकार थे, जिनके पुत्र शिव कुमार आज भी कलाकार नाम से जाने जाते हैं। आपके पिताजी का गोपाल मंदिर की संगीत समाज तथा हारमोनियम वादन में अग्रणीय नाम रहा है। फिल्म जगत में ख्याति प्राप्त संगीतकार श्री जगदीश जी बांसुरी एवं अलगोजा वादन के एक अभूतपूर्व कलाकार हुए हैं, जिनका देहावसान अत्यंत युवा अवस्था में संदिग्ध षड्यंत्र के तहत हो गया था। आपकी माताजी धुत्तर देवी और आपके पुत्र दिलीप जी एवं प्रदीप जी हम सभी की चिर परिचित हैं। श्री मुरारी लाल जी, मुंबई एवं मंदिर द्वारिकाधीश मथुरा हवेली संगीत के सितारे रहे हैं। आपके पुत्र गोविंद जी मंदिर द्वारिकाधीश के कीर्तनकार हैं। श्री सुखदेव विहारी, गोंदू स्वामी तोड़ा वाले, लक्ष्मण जी की परंपरा में ध्रुपद, ठुमरी और समाज गायन के निष्णात हुए हैं, जिनके पुत्र कन्हैया लाल जी सुंदर गायक और संगीतज्ञ हैं और आगामी पीढ़ी में परंपरा को बढ़ा रहे हैं। संगीत के प्राध्यापक श्री त्रिलोकीनाथ जी कपड़ा वाले और उनके पुत्र श्री विहारी लाल जी कपड़ा वाले परंपरा से नित्य रियाज करने वाले आकाशवाणी कलाकार हुए हैं, जिनके पुत्र पुनीत हैं और अच्छे संगीत साधक हैं। श्री कृपानाथ जी, कंडू गुरु सूरदास जी, जिन्होंने वालजी बाबा और सोहन लाल जी की परंपरा को द्वारिकाधीश मंदिर के माध्यम से जीवंत रखा। आप रईस मिजाज और दया के धनी थे। शास्त्रीय के साथ गजल और भजन भी बड़ी मस्ती के साथ गाते थे। तान सम्राट श्री हरदेव जी, जिन्होंने स्वयं शास्त्रीय संगीत की प्रखर शिक्षा के साथ अपने जुड़वा अनुज दा लवदा कुशनाथ जी को ध्रुपद संगीत में प्रेरित किया। भाइयों के साथ आपके पुत्र सुखदेव जी आज ध्रुपद जगत के सितारे हैं। चौपाई के साथ रामायण का शास्त्रीय संगीत में गायन आपकी अभिनव प्रतिभा रही है। श्री गजाधर पाठक राजू भाई, जिन्होंने आदरणीय मूंगा जी से शिक्षण ग्रहण करते हुए श्री लक्ष्मण जी आदि की पीढ़ी की संगति से लेकर विगत वर्ष अपने देहावसान से 1 माह पूर्व तक मेरे साथ भी इस राजवाद्य पर संगति रूपी आशीर्वाद दिया है। कुछ संस्मरणों के साथ उपरोक्त नाम उन विभूतियों के हैं, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की साधना और प्रस्तुतियों में समाज और संस्कृति के परचम लहराए हैं। संगीत की अनेक विधा हैं और समाज ने अनेकों विशारदों को जन्म दिया है, अतः केवल कुछ ही नाम लिख पाया हूँ। उन सभी से क्षमा मांगता हूँ जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हो पाया है। कालांतर में चौपाई की तान और रामलीला तथा समाज गायन के कलाकारों के किंचित परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास जारी रहेगा। सादर साहित्य चतुर्वेदी।